अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप जहाँ भी हो खैरियत से हो, खुश हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हज मुबारक और चांद रात मुबारक। मैंने सोचा आज व्लॉग अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ कि मैंने इन लास्ट 2 डेज़ में क्या क्या किया और क्या क्या हुआ। तो चलें जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये ना 1-2 दिन पहले की वीडियो है। मेहंदी लगाने वाले को बुलाया हुआ था तो वो आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो गई, जिसकी वजह से हमें ऑलमोस्ट 12 बजे रात तक वेट करना पड़ा। तो सारी मेरी नेबर्स एंड फ्रेंड्स वेट कर रही थी। फिर मैंने जल्दी से जूस बनाया क्योंकि सब अपने घर से खाना वाना खाकर आ चुकी थी, सबके रोज़े चल रहे थे। तो फिर एकदम अफ्तारी के बाद ना कुछ खाने का दिल नहीं करता और फिर थोड़ी देर बाद सहरी का टाइम हो जाता है। तो इसीलिए एक ऐसा टाइम था कि हम लोगों ने कुछ भी खाने का डिसाइड नहीं किया। फिर हम लोगों का मेन मोटिव था कि भाई मेहंदी लग जाए। ये जो मेहंदी है ना, ये ऑर्गेनिक मेहंदी है। इसे ऑलमोस्ट 1 या 1.5 दिन लगता है कलर आने में। तो इसीलिए एक दिन पहले लगवाई थी। तो मैंने सारी पहले अपनी फ्रेंड्स वगैरह को लगवा दी और मेरी बारी एक दिन बाद आई, यानी कि आज। अभी कुछ देर पहले मैंने मेहंदी लगवाई है। आज यहाँ पर चांद रात है। मेहंदी वाला व्लॉग अपलोड करने के लिए इससे अच्छा टाइम और कौन सा हो सकता है। चांद रात की चांद रात हो जाएगी और मेहंदी भी आप लोग देख लेंगे कि हम लोगों ने कौन सी और कैसी लगवाई है। तो सब ने अपने अपने डिज़ाइंस खुद से सेलेक्ट किए हुए थे और यहाँ पर सब मेहंदी लगवा रहे हैं। मैं सबको देख रही थी। वली भी जाग रहा था हमारे साथ। जब हम लोग फ्री हुए तो ऑलमोस्ट उस वक़्त 2:30 बजे का टाइम था। तो तकरीबन 2-2.5 घंटे में ये सारा काम हुआ। खूब सारी हमने बातें की, बहुत सारा इंजॉय किया क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने हज का रोज़ा रखना था। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा काम भी थे और फिर चांद रात भी उसी दिन होती है तो सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। मीठा भी बनाना पड़ता है और नेक्स्ट डे जो खाना बनाना है उसके लिए भी मैं थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशंस पहले से ही करके रख लेती हूँ। तो आप लोग भी कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये सब मेहंदी के डिज़ाइंस कैसे लगे और अगर अच्छे लगें तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। बिल्कुल भी ना बेल आइकन प्रेस करना आपने नहीं भूलना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी फ्रेंड की मेहंदी दिखा रही हूँ क्योंकि ना सब वेट कर रहे थे, एक के बाद एक सबकी बारी आ रही थी। सबसे ज़्यादा लेट मेरी बारी आई क्योंकि मेरी तो बारी ही नहीं ना आई, आप ये कह लें, क्योंकि बेचारी वो भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। आपको पता है जब मेहंदी के ऑर्डर्स होते हैं तो बैक टू बैक आप लोगों को मेहंदी के लिए जाना पड़ता है। फिर उसके बाद जब वो हमारी तरफ आई तो फिर मैंने उससे कहा चलो कोई नहीं, आप पहले इन सबको लगा दो, मैं बाद में लगा दूँगी, क्योंकि वो मेरे घर के पास ही रहती है तो कभी भी आ सकती है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग मेरा व्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया से देख रहे हैं तो आप लोगों की आज चांद रात नहीं है, आई गेस आप लोगों की मंडे को है ईद। तो आप लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और क्योंकि हमारी ईद कल है तो इंशाल्लाह ईद का व्लॉग मैं कल या परसों आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मेरी फ्रेंड की बेटी को लग रही थी मेहंदी, उसको भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगी। फिर नेक्स्ट डे जब मेरी बारी आई ना मेहंदी लगाने की तो मैं ये ऑर्गेनिक हिना नहीं लगवा पाई क्योंकि इसका रंग बहुत ज़्यादा लेट आता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो फिर मैं जो पाकिस्तान से मेहंदी लेकर आई हुई थी ना, मैंने इसको बोला कि मुझे वही लगा दो। फिर जल्दी जल्दी से उसने मुझे वही मेहंदी लगा दी और उसका भी बहुत प्यारा कलर आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोगों की ईद की तैयारियां हो गई हैं, नहीं हुई हैं, या क्या क्या डिशेस आप लोगों ने डिसाइड किया। अभी तक तो डिसाइड कर ही ली होंगी। ताहिर गए हुए हैं कुर्बानी लेने के लिए। यहाँ पर हज की मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर मैंने वली को नहला कर अच्छी तरह से ऑल क्लीन कर दिया है। वली बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था इस नए ड्रेस में, मैंने उसे आज ये नया ड्रेस बनाया है। फिर उसके बाद हम जाएंगे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। अच्छा वली आप क्यों नहीं बैठ रहे? वली आप सीट पे क्यों नहीं बैठ रहे? हॉट है। क्या हॉट है? Because it's hot. It's hot? Because it's a hot day. It's hot day? Yes. It is a hot day. बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, अभी ठीक हो जाएगा, बैठ जाओ प्लीज, सिट डाउन। I don't want to sit on the hot seat. You don't want to sit down? You don't want to sit down on hot seat? No. No, it's not hot now. It is hot. See, it's not hot. Okay? It is hot. It is? I don't like hot this. Oh, मेरा प्यारा बेटा। Can I stand up? Okay, you can. Wow. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك। तो हम फटाफट से गए। लूलू जो चीज़ें हमें लानी थी वो हम लेकर जल्दी से घर आए क्योंकि घर आकर मुझे सारी इफ्तारी की तैयारी भी करनी थी
और फिर ताहिर को कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जाना भी था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ पर। तो वाली को मैंने इस बार नहीं भेजा, फटाफट हम घर आए। घर आते साथ मैंने सारी अफ्तारी की तैयारी की। पिज़्ज़ा की डो बनानी थी वो बना कर रखी, गुलाब जामुन बनाने थे वो बनाए, और उसके साथ साथ ही मैंने सारी मैकरोनीज़ भी बनाई। साथ ही मेरी मेहंदी वाली भी आ गई क्योंकि उसको और अपॉइंटमेंट्स के लिए जाना था। तो फिर ताहिर ने फटाफट से सारी चीज़ों में मेरी हेल्प की। उन्होंने फटाफट सारे जो मैंने गुलाब जामुन का बनाया हुआ था वो सब जल्दी जल्दी से फ्राई किए, और फिर उसके बाद मैंने फटाफट सारा कुछ कट वगैरह कर कर ऑलरेडी रख दिया था। पिज़्ज़ा की सारी प्रिपरेशन की। फिर मैंने एक ही हाथ पर मेहंदी लगाई, तो फिर मैंने उससे बोला कि तुम बाद में आना, अफ्तारी के बाद मैं फिर लगवाऊंगी तुमसे मेहंदी। भी किसी चीज़ में टाइम थोड़ा रह जाता है ना, उस वक्त ऐसी जल्दी बचती है कि सारा काम गड़बड़ होने ही वाला होता है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं होने नहीं देती। सारा कुछ सही तरीके से मैनेज हो गया था। मेरे गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, एकदम स्टैंड आउट की रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर उसके बाद सारे गुलाब जामुन आराम से फ्राई कर लिए थे ताहिर ने। फिर हमने फटाफट से पिज़्ज़ा बनाया क्योंकि रोज़ा खुलने में बस 5-10 मिनट ही रह गए थे। ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए पहले ही रख दिया था। सबसे मुश्किल काम होता है गुलाब जामुन को फ्राई करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना पड़ता है, वरना बिल्कुल एकदम ये डार्क कलर के हो जाते हैं और अंदर से भी कच्चे रह जाते हैं। और आसपास बहुत सारे बर्तन फैले हुए हैं, प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि सारा किचन मुझे साफ़ करना था। और फिर मैंने ताहिर को कहा कि जल्दी से टेस्ट करके बताएं, क्योंकि उनका रोज़ा नहीं था। तो उन्होंने टेस्ट किया तो बहुत अच्छा था और अंदर से भी बिल्कुल परफेक्टली कुक था। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा और खुशी हुई देखकर। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी से हमने सारी अफ्तारी रेडी की, सारी नेबर्स वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट की, और जल्दी जल्दी से फिर मैंने अपने एक हाथ पर मेहंदी लगवाई थी। ये वो वाली क्लिप्स है जो मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि फिर जो सारी मेहंदी थी वो मैंने आराम से अफ्तारी के बाद लगाई। यहाँ पर डो राइज़ हो चुकी है। फिर मैंने फटाफट से हाथ धोए, क्योंकि ये इंस्टेंट मेहंदी है ना, तो इसका जल्दी से कलर आ जाता है, बहुत देर हमें वेट नहीं करना पड़ता। मैक्रोनीज़ भी रेडी थी, बाकी सब कुछ भी रेडी था, बस यहाँ पर पिज़्ज़ा भी रेडी हो रहा है। आप लोग भी कमेंट में मुझे बताना कि आप लोगों का आज का दिन कैसा गुजरा और कैसा रोज़ा गुजरा। ईद की सारी शॉपिंग आपकी कंप्लीट हो गई, क्योंकि अब तो वैसे भी एक ही दिन रह गया, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। यहाँ पर पिज़्ज़ा रेडी था, बहुत टेस्टी बना था ये, बस सॉल्ट थोड़ा सा कम हो गया था। मैंने जब चिकन बनाया ना तो उसमें मुझे सॉल्ट कम लग रहा था, बाकी बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं कर सकती थी। जल्दबाजी में इतनी सी गड़बड़ तो हो ही जाती है। फिर उसके बाद वो मेरी मेहंदी वाली आ गई थी और उससे आराम से मैंने मेहंदी लगवाई। जिस तरह हमारी चांद रात ख़त्म हो गई और आप लोगों की अभी स्टार्ट होगी। जो लोग मुझे पाकिस्तान और इंडिया से देख रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत चांद रात मुबारक और ईद मुबारक। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।